नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, आपने अक्सर सुना होगा, एक बात को लेकर बहुत चिढ़ती है या बहुत उस पर वो करती है कि उन्हें जब बीजेपी की बी टीम कहा जाता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। क्लैरिफाई करते हैं कि उन्हें बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाना चाहिए, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करी, वरना कई बार बल्कि ये भी कह देते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हरकतें वो पार्टी कुछ ऐसी करती है कि वो हरकतें फिर बार बार कहने पर मजबूर कर देती हैं, साबित कर देती हैं कि वो दरअसल बीजेपी की बी टीम से ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि जो नौटंकियाँ, जो शोशेबाजी, जो पीआर इवेंट बीजेपी करती है, मोदी जी को लेकर करती है, वही सब कुछ उसके छोटे वर्जन में आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो आप ये बताइए, फिर बी टीम ना कहें तो क्या करें जब बार बार आप साबित करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, मोदी जी के बहुत सारे पब्लिक इंटरेक्शन जब करवाते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो प्रधानमंत्री कभी ऑनलाइन तो कभी ऐसे बात करते हैं बेनिफिशरीज से कि भाई महिलाओं को पैसा आया कि नहीं आया, तो प्रधानमंत्री जी खड़े करेंगे, किसी से सवाल पूछेंगे, कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी किसी के साथ। भाई वो दिखाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के कितने बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इवेंट होते हैं प्रधानमंत्री के, आपको मालूम है। अब उसी की कॉपी, अब वो बड़े लेवल पे उसकी छोटी कॉपी जो है ना, नकली कॉपी करने की कोशिश करें आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार, जहां पर 15 अगस्त के फंक्शन में मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां पर मौजूद थे, वहां ये देखिए आपके सामने कुछ लोग ये डांस कर रहे हैं, बुजुर्ग डांस कर रहे हैं, और ये इनका डांस ये कह के दिखाया गया, इन लोगों को इस तरह से पेश किया गया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों के लिए हेल्थ स्कीम शुरू की थी कि जहां पर बुजुर्गों के जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, उनके सरकार ने ऑपरेशन करवाए, और वो ऑपरेशन इतने सक्सेसफुल हुए कि आज वो बुजुर्ग देखिए सबके सामने डांस कर रहे हैं, नाच पा रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की, इसलिए इनको नचाया गया। लेकिन 15 अगस्त को भी एक दिन भी नहीं हुआ था बीते उस फंक्शन को कि पोल खुल गई। पोल ऐसे खुल गई कि जो वहाँ नाच रहे हैं उन्हीं में से एक शख्स ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि दरअसल ना तो वो कोई ऑपरेशन के जो है वो बेनिफिशियरी हैं, और ना ही वो बुजुर्ग हैं, बल्कि वो तो सरकार के ही, पंजाब सरकार के ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जिन्हें कहा गया था कि तुमको नाचना है। ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਝਾਂਕੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਬਦਲਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 5 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਨਾਮ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੀਚੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲੀਚਾ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ? ਭੰਗੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ सकती हूँ। अब आप ही बताइए, इसे मोदी जी की छोटा वर्जन ना कहें तो क्या कहें, मोदी जी की कॉपी ना कहें, या बीजेपी की बी टीम ना कहें तो क्या कहें? ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि जैसे बड़े ब्रांड की चाइनीज़ कॉपी आपको मार्केट में मिलती है, कोई बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की, उसी तरह की आपने। तो अब ऐसे में कांग्रेस जो मेन ओपोनेंट है, अब वो सवाल ना उठाए, कटाक्ष ना करे आम आदमी पार्टी पर, तो क्या करें? देखो, वो बेनिफिशरीज नहीं है, वो उसी डिपार्टमेंट के लोग हैं। देखो, मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों से ऐसा काम करवाना ये शोभा नहीं देता किसी सरकार को भी, क्योंकि जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं हमारे लिए वो बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। आप सिर्फ अपनी नुमाइश के लिए और सरकार की वाह-वाह के लिए अगर ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल इससे घटिया काम सरकार का, कुछ आम आदमी पार्टी का, कुछ और हो नहीं सकता इससे ज़्यादा। नाम है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी का ही मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह से आम आदमियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है।
उसी पंजाब में एक और बड़ा अच्छा दृश्य आपको मैं दिखाता हूँ कल का, कि जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, एक तो ये जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ मैं उसको साबित करता है, और दूसरा कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो नकली शोर मचाते हैं, जो नौटंकियां करते हैं, उनको कैसे जवाब दिया जाता है, ये दोनों मिलाए देखिए एक वीडियो है। ये पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, मामला तब है कि उनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता घेराव करने के लिए पहुंचे, उनके घर का घेराव करने के लिए, ये डिमांड करते हुए कि सोनिया गांधी ने जो वंदे मातरम का अपमान किया उसके लिए माफ़ी मांगी जाए। राजा वड़िंग ने माफ़ी तो नहीं मांगी, बाहर आके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और मिठाई खिला के कहा मुंह मीठा करो और यहाँ से चलते बनो। देखिए होनी यार, तेरे बाप चाहूंगा मैं, तू बर्फी नहीं खुआएगा? ला लाजमी खाऊंगा, पर माफी मांगो कांग्रेस वाले। माफी दे, कोई गलती ना करो। जैसे कि होगा राष्ट्र की कंधे मुरे ओ यार भाई, बर्फी खाओ यार, बर्फी खाओ सब, बर्फी खाओ, इधर आ यार, बर्फी खाओ, खाओ बर्फी, बर्फी खाओ बर्फी यार, खाओ बर्फी, ले लो, मैं तो ले ली, खाओ बर्फी। यही तरीका है दरअसल इन लोगों से निपटने का, यही तरीका है। ये सब हवाई चीज़ें हैं। 12 साल से सब लोग पहले डर से, फिर इनको अवॉइड करने की वजह से चुप रहते थे। दूसरी ओपोनेंट पार्टियां डरती थी, नेता डरते थे कि भाई अगर हम इनका विरोध करेंगे तो ऐसा ना हो हमारे घर में ईडी सीबीआई पहुंच जाए शाम को या मामला दर्ज हो जाए, इन चीज़ों से डरते थे। ये जो राहुल गांधी ने कांग्रेस बदली है ना, क्यों राहुल गांधी कांग्रेस के बदलने पर जोर दे रहे थे? इसी वजह से दे रहे थे। पिछले 6 महीने में जो कांग्रेस का चेहरा बदला है, चेहरा मोहरा बदला है, उसका असर है ये कि इस तरह के नेताओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं जो डरते नहीं हैं। इतने कार्यकर्ताओं के बीच में, इतने प्रदर्शनकारियों के बीच में अकेले चले जाना और मुंह तोड़ जवाब देना, प्यार से, वो भी प्यार से मुंह तोड़ जवाब देना। कहते हैं ना कि मखमल में लपेट के लठ बजाना, उस तरह का काम किया। यही असर कल शाम के वीडियो में भी मैंने कहा दिल्ली में दिखा, जब आपके पवन खेड़ा और सुप्रिया सेन जैसे 2 तेज तर्रार निडर सोशल मीडिया इंचार्ज और इस कम्युनिकेशन इंचार्ज ने इतनी बड़ी बीजेपी आईटी सेल की टीम को न सिर्फ पछाड़ा, बल्कि अपने मेन स्तंभ, मेन जो दिमाग है या यूँ कहें करता धरता अमित मालवीय, उन्हें हटाने तक पर मजबूर कर दिया। ये स्ट्रेंथ है आज की डेट में कांग्रेस की। ये स्ट्रेंथ अभी बस ये है कि ये स्ट्रेंथ अभी आपको शहरों में, बड़े शहरों में दिख रही है। इस स्ट्रेंथ को जब तक कांग्रेस बूथ लेवल तक नहीं पहुंचाती, जब आपके बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इनसे भिड़ने के लिए सामने नहीं आ जाता, इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने नहीं आ जाता, तब तक ये लड़ाई आसान नहीं है। इसीलिए शायद जिला अध्यक्षों को पावरफुल करने के बाद अब टियर 2 का काम कांग्रेस में चल रहा है संगठन को लेकर, क्योंकि वक्त कम है, लड़ाई बड़ी है। ब्लॉक लेवल पर जिस दिन ये इस तरह का सीन देखने को मिल गया जो राजा वड़िंग के घर के बाहर देखने को मिला, उस दिन आधी से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही घर बैठ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।